हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.6 के। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बड़ा सिंपल है। एक बार आपने इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया तो उसे सॉल्व करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या कहता है? पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। मतलब जो पिंटू नाम का लड़का है वो निशु से 6 दिन ज्यादा लेता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट द सर्टन वर्क। ये कंडीशन है, आप इसको समझिए कि किसी काम को करने के लिए मान लीजिए निशु 5 दिन लेगा तो पिंटू कितना लेगा? उससे 6 दिन ज्यादा, यानी कि 5 + 6 11। पिंटू उसे 11 डेज में कंप्लीट करेगा अगर कोई काम निशु 5 दिन में करता है। मैंने हर बार आपको कहा है कि वेरिएबल आपको उसे एज्यूम करना है जो सेकंड सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर पहले पिंटू है, सेकंड निशु है, तो निशु कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सो लेट निशु टेक्स x डेज एंड पिंटू टेक्स x + 6 डेज, यानी पिंटू निशु से 6 दिन ज्यादा लेगा। इफ दे वर्क टूगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर वो कोई काम दोनों मिलकर साथ में करते हैं तो वो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो मान लो बच्चों, किसी एक काम को करने के लिए मैं जैसे एग्जांपल देता हूं कि एक पिंटू है, पिंटू ने 10 शर्ट बनाने के लिए 10 दिन लिया। पिंटू ने 10 days में 10 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किया। तो अगर उसे एक शर्ट बनाना है तो कितना दिन लगेगा? 1 दिन। यानी वो 1 दिन में, तो उसका 1 दिन का काम कितना होगा बेटा? 1 दिन का काम 1/10, मतलब इस 10 शर्ट में से एक शर्ट वो बनाएगा। 2 days में कितना काम करेगा? 2/10, यानी जो 10 शर्ट्स बन रहे हैं उसका दूसरा पार्ट, यानी कि 2 शर्ट बनाएगा। तो उसी तरीके से मुझे क्या करना है, इनके पहले 1 डे का वर्क निकाल लेना है। 4 दिन में तो दोनों टास्क कंप्लीट कर देंगे, तो 1 दिन में कितना करेंगे? तो उसके लिए चलिए आइए हम एज्यूम कर लेते हैं 1 डे वर्क। तो पहले हम यहां क्या एज्यूम करेंगे? लेट निशु takes x days and Pintu takes x + 6 days. So as per this, 1 day work of निशु, तो जैसे मैंने आपको बोला 10 दिन का 10 शर्ट्स में से 1 दिन में वो कितना बना रहा है? 1 शर्ट। तो उसी तरीके से अगर निशु x डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? वो टोटल काम का 1/x। जैसे वो टोटल शर्ट का 1/10 हुआ था, क्योंकि वो 10 दिन में 10 शर्ट बना रहा है, तो 1 दिन में कितना बनाएगा? पूरे वर्क का 1 पार्ट। तो ये पूरे जितना भी ये डेज ले रहा है, सो पूरे डेज का 1, दैट इज 1/x। निशु टेक्स नॉट x डेज, हाँ 6 डेज, और ये हाँ उससे x 6 + x + 6। तो ये हो गया 1 डे का वर्क। 1 दिन में निशु कितना करेगा? 1/x। जो भी काम वो x डेज में कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वो 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा? उस 10 दिन का एक पार्ट। तो इसने यहां पे कितने डेज ले रहा है? x डेज। तो 1 दिन में कितना करेगा? x का 1 पार्ट। उसी तरीके से पिंटू का 1 डे वर्क ऑफ पिंटू, पिंटू 1 दिन में कितना करेगा? जितना दिन ले रहा है उसका 1 पार्ट, दैट इज 1/x + 6। तो दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना करेंगे? जो काम 4 दिन में कर रहे हैं उसका एक पार्ट। देयरफॉर 1 दिन का पिंटू का वर्क, निशु का वर्क प्लस 1 दिन का
पिन 2 का वर्ग, दोनों मिलाकर एक दिन में 1/4, मतलब जो काम 4 दिन में कर रहे हैं वो एक दिन में होगा, दैट इज 1/4। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x plus 6 will go to the numerator and x will go to the here. So here x plus 6 आ जाएगा, ये x plus 6 यहाँ गया, प्लस ये x यहाँ चला जाएगा, प्लस x और नीचे मल्टीप्लाई x अपॉन x प्लस 6, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1/4। सो हियर 2x प्लस 6 अपॉन x इंटू x, x स्क्वायर plus 6 is equal to 1/4. Again put the cross multiply. 4 will go here. 4 multiply by 2x plus 6. Not upon. Now this x square plus 6 will go here. 1 multiply by x square plus 6. So 4 into 2. 8x. 4 6 are 24. 1 into x square plus 6. Now take the consider the equation x square, आप सारे टर्म को यहाँ ले जाइए, -8x प्लस 6 -24 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर -8x माइनस प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसे दो फैक्टर बताइए, प्लस माइनस करने पे 18 भी आ जाए और और मिडल टर्म उसका 8 आ जाए, तो आप बताइए मुझे ऐसा कोई फैक्टर। तो मैं ये साइड इसको रब कर देता हूं, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, कहीं मिस्टेक है क्या, ओके, एक से मिस्टेक हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स 6x, सॉरी आई एम सो सॉरी। तो आप यहाँ पे इसको करेक्शन कर लो, ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये 6x आएगा, ठीक है बेटा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 6x आएगा, तो ये 6x है, सॉरी ये 6 इससे ना माइनस होके इससे होगा, ठीक है, तो ये प्लस x ये माइनस हो जाएगा 8x, सो माइनस प्लस माइनस होगा, बट 8 में से 2 गया तो यहाँ पर 2x आएगा, और ये एज इट इज 24 ही रहेगा। सो 6 4 जा 24, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, एक्स ब्रैकेट में x माइनस 6 प्लस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 एक तरफ आ गया, x प्लस 4। अब ये इक्वेशन तो आप बार बार समझ गए हैं कैसे कॉमन लेना है, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 6 और x इज इक्वल टू -4। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो डेज है, डेज कैन नॉट बी हाउ इफ दे वर्क अलोन, क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज, सो डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस डेज cannot be negative, therefore x is equal to 6 days। यानी if they work alone, उनको कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा बच्चों, देखिए बताइए, x कौन है, x आपने निशु को लिया था, सो निशु टेक्स 6 days and पिंटू टेक्स इससे 6 दिन ज्यादा, यानी कि
12 days. Please take the screenshot. Okay, coming to the second last question, question number 9. यहां पर आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में दिया है if 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find the quotient and remainder. आपको क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने बोला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपने, मुझे लग रहा है 7th 8th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू दी गई है उसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या दिया मुझे, डिविडेंड। तो चलिए मेरा डिविडेंड हो गया 460। उसके बाद डिवाइजर, डिवाइजर दिया है नहीं दिया है, क्वोशंट भी नहीं दिया है, रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर है कितना 1, देखिए यहां पर दिया है माय रिमाइंडर इज 1। अब मुझे डिवाइजर क्वोशंट यही दोनों फाइंड भी करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है, डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, ओके, क्वोशंट इज 6 मोर, जो क्वोशंट है वो 6 ज्यादा है देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो यहां पे दो सब्जेक्ट कौन से है बेटा, दो सब्जेक्ट है क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो जो सेकेंड टर्म कौन सा आ रहा है, डिवाइजर, यानी इसको हम क्या लेंगे, लेट डिवाइजर बी एक्स। सो क्वोशंट क्या हो जाएगा बेटा, माय क्वोशंट भी, मेरा जो क्वोशंट है वो 6 मोर है, यानी कि प्लस 6 ज्यादा है 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर से 5 गुना ज्यादा है और डिवाइजर है मेरा x, यानी डिवाइजर के 5 गुना से 6 ज्यादा है। इस तरीके से ये मेरा डिवाइजर बन गया, क्वोशंट बन गया। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर लो, डिवाइजर क्या लिया आपने x, इंटू क्वोशंट क्या है आपका 5x प्लस 6, 460, x मल्टीप्लाई बाय 5x, 5x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 6, 6x प्लस 1। अब ये प्लस 1 को आप यहां ड्रैग, या तो इसको यहां ले लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459। अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो उससे बेटर हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझ में आया मैंने डिवाइजर और क्वोशंट कैसे मैंने कंसिडर किया। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, इसको कंपेयर कीजिए, नहीं समझा मेरा वीडियो फिर से प्लेबैक कीजिए, आपको समझ में आएगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं। यहां पर मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर पूछा है, क्वोशंट और रिमाइंडर ही पूछा है ना बेटा, नहीं रिमाइंडर तो दिया है, सॉरी मेरा आधा दिमाग भी ना पता नहीं कहां चला गया, रिमाइंडर दिया मैंने, रिमाइंडर लिखा है। क्वोशंट एंड डिवाइजर पूछा है, ठीक है। तो मैंने हर बार कहा डिवाइजर, जो भी सेकंड ऑब्जेक्ट आता है उसको पहले आप एज्यूम कर लो, तो उसको मैंने पहले ले लिया एज अ एक्स। और जो क्वोशंट है वो क्वोशंट का, क्वोशंट जो है वो 6 ज्यादा है 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर। 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर है आपका x, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 6 मोर, यानी प्लस 6, इस तरीके से। तो चलिए अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन चाहिए। चलिए आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैं इसको फॉर्मूला मेथड से कंपेयर कर रहा हूं। मैंने इसको फॉर्मूला मेथड से कंपेयर किया, ए बी सी मुझे मिल गया, 5 6 माइनस 459, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो पहले। तो बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए यानी कि 5, सी इंटू की माइनस
459, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 5 जा 20, 20 इंटू 459। तो पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। सो 4 5 जा 20, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9। एम आई राइट? नो, हाँ। और उसके बाद ये एक जीरो यहाँ बचा है ना बेटा, ये जीरो आ जाएगा और आप इसे ऐड करोगे। सो 9 2 आई गेस 16 होगा, हाँ 9 2 16। अब ये इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं, मुझे बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट 9216 अपॉन 2 इंटू ए माइनस 6 प्लस माइनस 216 का फैक्टर निकालो, तो 216 का फैक्टर होता है 96, मैंने निकाला है, आप उसको डिवाइड करके निकालिएगा। जैसे कि 2 1 2 9 1 2 ऐसा, 2 से 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, फिर ये 2 डिजिट एक साथ जाएगा, 2 8 जा 16, यहाँ जीरो लग जाएगा बेटा क्योंकि आपने 2 डिजिट एक साथ लिया है। 2 2 जा 4, 2 3 जा, जीरो विल कम एज इट इज दिस 4। तो ऐसे आप जाएंगे तो आपको ऐसे 2 2 2 2 करके फैक्टर मिलेगा और आपको 96 वहां मिल जाएगा, उधर आपको 96 मिल जाएगा अपॉन 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6, एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस में ले लीजिए। सो 90 में से 6 जाएगा, 90 अपॉन 10, 9 इज द आंसर। और यहां आएगा माइनस 96 में से ये हो जाएगा 102, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ बिगर नंबर अपॉन 10। x इज इक्वल टू माइनस 10.2 बेटा। तो आपको देखो ध्यान से फिर से पढ़ो, इफ 460 इज द डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर आपका कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हम कंसीडर करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो इंटीजर है। देयरफॉर 9 इज द आंसर। तो 9 आपका क्या हो गया बेटा, डिवाइजर हो गया क्योंकि आपने डिवीजर को x लिया था ना, आपने डिवीजर को x लिया है। और क्वोशंट क्या है आपका, क्वोशंट क्या है आपका 5x प्लस 6 था, तो इस 9 का पुट कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, टेल मी। 5 9 द 40, 40 प्लस 6, 5 9 द 45, सॉरी 5 9 द 45, 45 प्लस 6 51, तो क्वोशंट आ गया 51 और डिवाइजर आ गया आपका 9। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।